प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 1 से 7 और 9 से 13 तक से लिया गया है। वचन कहता है, उस समय सुलेमान ने प्रभु के विधान की मंजूसा को दाऊद नगर अर्थात सियोन से ले आने के लिए इस्राएल के नेताओं को यरूशलेम बुलाया। इसलिए एतानीम नामक महीने के पर्व के अवसर पर सब इस्राएली सुलेमान के पास एकत्र हो गए। याजक और लेवी मंजूसा, दर्शन कक्ष और शिविर की सब पुण्य सामग्रियां उठाकर ले आए। राजा सुलेमान और इस्राएल के समस्त समुदाय ने मंजूसा के सामने असंख्य भेड़ों और सांडों की बलि चढ़ाई। याजकों ने प्रभु के विधान की मंजूसा को उसके स्थान पर परम पावन मंदिर गर्भ में केरूबीम के पंखों के नीचे रख दिया। केरूबीम के पंख मंजूसा के स्थान के ऊपर फैले हुए थे और इस प्रकार मंजूसा तथा उसके डंडों को आच्छादित करते थे। मंजूसा में केवल उस विधान की 2 पाटियां थीं जिसे प्रभु ने इस्राएलियों के लिए निर्धारित किया था। जब वे मिस्र देश से निकल रहे थे, मूसा ने होरेब में उन दोनों पाटियों को मंजूसा में रखा था। जब याजक मंदिर गर्भ में से बाहर निकले तो प्रभु का मंदिर एक बादल से भर गया और याजक मंदिर में अपना सेवा कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा, प्रभु ने अंधकारमय बादल में रहने का निश्चय किया। मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 53 से 56 तक से लिया गया है। वचन कहता है, समुद्र के उस पार गेनसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने यीशु को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहाँ कहीं यीशु का पता चलता था, वहाँ वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, यीशु जहाँ कहीं भी आते थे, वहाँ लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्ते तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, राजा सुलेमान की महान उपलब्धि अपने पिता दाऊद की योजना यहोवा के लिए मंदिर का निर्माण करना को पूरा करना था। यरूशलेम राजनैतिक और धार्मिक केंद्र बन जाता है, जहां लोग प्रतिवर्ष सुदूर प्रदेशों से ईश्वर की पूजा के लिए आते थे। राजा सुलेमान कहते हैं, मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हमारा हृदय एक भव्य मंदिर सुसज्जित है जहां ईश्वर निवास करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी ईमानदारी से अपने अंतःकरण की जांच करें। जब तक हम ईश्वर को हमारे हृदय में नहीं पाते हैं, दूसरों में ईश्वर को पाना संभव नहीं है। हम आज के सुसमाचार में ईसा से प्रेरणा ले सकते हैं, जैसे वे गरीब दुखियों से व्यवहार करते हैं। क्या कारण था कि लोग उन पर गिर पड़ते थे? उनमें क्या था कि ईसा में अपने मसीहा को पहचाना? ईसा का हृदय अपने अब्बा के लिए भव्य निवास स्थान था। अपने पिता के साथ गहरा संबंध ही दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण और दयापूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। यीशु हमारे दिल में निवास करते हैं। इसका प्रमाण यह हो सकता है कि हम उनके बताए मार्ग पर चले और दूसरे लोग हम में ईश्वर को देखेंगे।
अंततः ईश्वर हमारे हृदय में रहते हैं, उन्हें हम यत्र तत्र ना ढूंढें, अन्यथा हम उस छोटी मछली के सदृश बनेंगे जो बड़े समुद्र की खोज में पूरा समुद्र छान मारती है। सुसमाचार में ईसा लोगों को संपूर्ण जीवन देते हैं। उनका स्पर्श लोगों को बीमारियों से संगति प्रदान करता है, उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है और अपनी मान मर्यादा का एहसास कराता है। ईसा की यह शक्ति ईश्वर के प्यार का अनुभव कराती है। वे अब महसूस करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें नहीं त्याग दिया है, बल्कि ईश्वर ने अपने बच्चों को गले से लगा दिया है। हमारे दुख और बीमारियां ईश्वर के प्यार का अनुभव करने में बाधक बन सकती हैं। इन परिस्थितियों में भी ईश्वर के प्यार का अनुभव पाना संभव है। यह हम पर निर्भर करता है। क्या हम कैंसर के रोगियों के समान यीशु से संगति प्राप्त करना चाहते हैं? क्या हम उसे पहचानना चाहते हैं? क्या हम संपूर्ण जीवन की आशा करते हैं जिसकी प्रतिज्ञा वे हमसे करते हैं? तो आइए संपूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना करें। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, जीवन में कोई रोगी होना पसंद नहीं करता है। रोगग्रस्त लोग भी अपने रोग से जल्दी मुक्त होना चाहते हैं और इस क्रम में वे अच्छे से अच्छा डॉक्टरों के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु डॉक्टर के पास लोगों की ठेल मठेल भीड़ उमड़ पड़ती है। यह विश्वास करते हैं कि यदि यीशु के कपड़ों का पल्ला मात्र भी छू लें तो वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ लोगों का यीशु के लिए लालायित होना उनके ठोस विश्वास को इंगित करता है। हम लोग भी अपना पूर्ण विश्वास यीशु पर लगाएं और जीवन की हर कठिनाई से दूर रहें, क्योंकि यीशु ही हम सबों के सर्वस्व हैं। वही हम सबों के दुखों को दूर कर सकता है। हमारी एक ही लालसा यीशु में होनी चाहिए। वह सभी प्रकार की कठिनाइयों से हमें मुक्त करेगा और हर दिन नई खुशियों से भर देगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा से हम उनके वचनों पर विश्वास करें और उसके अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करें। आमीन।